एक मालिक और एक नौकर के भीतर की जो सोच है ना, वो लाइफ का डायरेक्शन दे देती है। एक सच्ची घटना है। दो ऑफिसर्स थे, अपनी जिंदगी में अच्छी सेवाएं दी, और सेवाएं देने के बाद जब रिटायर्ड हुए तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे चले गए। तो एक व्यक्ति वहां से एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, खुद का बिजनेस चालू किया, और दूसरे ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सर्वाइव करते आगे बढ़ते चले गए। और फाइनली कुछ वर्षों बाद जो आदमी बिजनेसमैन बना, जो एंटरप्रेन्योर बना, उसके पास वो आदमी उसकी कंपनी में नौकरी मांगने चला गया जो साथ थे। जब मिलते ही वापस दोस्ती याद आई और उनके साथ उन्होंने काम पे रख लिया और आगे काम बढ़ाना चालू किया। जिंदगी शुरू हुई। 1 साल 2 साल 2-2.5 साल बाद दोनों बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि दोस्त भी थे और अभी अपने एम्प्लॉय भी थे और एम्प्लॉयर भी थे। तो जो एम्प्लॉय था उसने पूछा, यार अपन तो दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों ने जीवन भर साथ में नौकरी की है, साथ में काम धंधा किया है, फिर भी तू मालिक बन गया, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, ये फर्क क्यों है जगत में, ये फर्क क्यों है? तो उसने कहा कि यार मैं तेरे से ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अपन दोस्त हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे, क्यों ऐसी बातें याद करता है, क्यों आगे के लिए सोचता है? कि नहीं, अगर बता सको तो बताओ कि मैं और तू दोनों एक जगह से काम करके निकले हैं, फिर आज ये डिफरेंस क्यों है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और तू मालिक है, ये क्या फर्क है? तो उस आदमी ने बोला, तू गलत समझ रहा है, मैं मालिक आज नहीं हूं, मैं मालिक उस वक्त भी था जब मैं नौकरी किया करता था, हम दोनों साथ में थे, लेकिन तुझे ये लगता था मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं मालिक हूं। कि नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, एक एग्जांपल देता हूं, अपन दोनों, याद है तुझे, एक दिन अपने ऑफिस से जा रहे थे और रास्ते में मेरे को याद आया, कुछ किलोमीटर जाने के बाद मैंने बोला कि आज अपने चेंबर की मैंने लाइटें और पंखे बंद करना भूल गया, चल वापस चलते हैं। तो उस वक्त तूने मुझे ये कहा था, अरे यार 5-7 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर वापस जाएंगे, आधा घंटा जाने का लगेगा, आधा घंटा आने का लगेगा, इतना ट्रैफिक है, घर पे पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी कौन सी घर की बिजली जल रही है, रहने दे। तू ये कह के रवाना हो गया था और मैं उस दिन वापस गया था लाइट्स ऑफ करने, पंखा बंद करने। उस दिन भी मैं मालिक था, आज भी मैं मालिक हूं। मैंने जिंदगी भर कोई काम किया, उस काम को मालिक समझ कर किया, इसलिए मैं आज मालिक हूं। आपको अगर जिंदगी में यह एहसास हो जाए कि एक एंटरप्रेन्योर की मेंटलिटी क्या होती है, इतिहास उठा के देखो मानवता का। ये जब से मानव बना है, मैं आपसे पूछता हूं, ये मानव जब बना था तो इसको टीए, डीए, मेडिक्लेम, पॉलिसियां, बीमे, ये सब मिलते थे क्या? 5000 साल पहले सब्सिडियां मिलती थी क्या? राशन पे गेहूं मिलता था क्या? ये क्या करता था 5000 साल पहले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये रोज सुबह अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अपना खाना खुद ढूंढता था कि नहीं ढूंढता था? वो हमारे ही बड़े बुजुर्ग थे ना, वो हमारे थे ना, हम मानव का शुरुआती रूप थे ना। वो हर एक मानव आज से हजारों साल पहले, हर मानव एंटरप्रेन्योर था। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? अपनी जिंदगी का सारा मालिकाना हक खुद बनाना, अपनी जिंदगी का मालिक खुद को खुद मानना, अपने जीवन का निर्माण खुद को ही करना है। नो सब्सिडी, नो कंसेशन, नो फ्री दवाई, नो फ्री बिजली पानी, कुछ नहीं। हर मानव अपने शुरुआती दौर में एंटरप्रेन्योर ही होता है। बाद में प्रकृति और समय के चक्रों के साथ हम पंगु होते चले जाते हैं। इस पंगुता से भी निकलकर जो बिरले होते हैं, वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेवे, वो एंटरप्रेन्योर है। जो इंसान कहे मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मैं मेहनत करूं, वो एंटरप्रेन्योर है। मैं मेरी जिंदगी के नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को लिवरेज करके अपने जीवन का सृजन करना चाहता हूं, वो एंटरप्रेन्योर है। छोटे रिसोर्सेज को पकड़कर अपनी जिंदगी में उनका लिवरेज करके उनका विकराल रूप बना देवे, एक विचार को मूर्त रूप देकर उसको जबरदस्त विशालकाय विचार में